हेलो बच्चों, एडुपाथ स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के चैप्टर 1 को समझेंगे। वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरोसिटी इन ग्रेड 6। तो आपने क्यूरोसिटी बुक जो आपकी क्लास 6 में थी उसको आपने अच्छे से समझा होगा और आप नई क्लास में अच्छे मार्क्स के साथ आए होंगे। नाउ अगेन आपको 7th क्लास में बुक क्यूरोसिटी ही लगी है फॉर साइंस। This again is not just a book with facts. It is an invitation to question, to perform experiments and to explore as we try to understand the beautiful world we live in. So हम जानेंगे इस बुक के थ्रू कि इस दुनिया में, संसार में कैसे सारी चीज़ें होती हैं, साइंस किस किस जगह है और क्या क्या ब्यूटीफुल चीज़ें साइंस के द्वारा हमें देखने को मिलती है। तो जो इस चैप्टर का ओवरव्यू रहेगा उसमें आप जानेंगे पहला इंट्रोडक्शन टू ग्रेड 7 साइंस जर्नी। देन इस बुक में फोकस रहेगा क्यूरोसिटी पर, एक्सप्लोरेशन पर एंड आस्किंग न्यू क्वेश्चंस। एंड जो आपने पिछले सालों में कुछ चैप्टर्स पढ़े साइंस में, उसके प्रीव्यूज़ और इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स भी इसमें पढ़ने को आपको मिलेंगे। हम इसमें ये भी समझेंगे that science is a process, not just a list of facts. So आइए जानते हैं और समझते हैं इस चैप्टर में आगे क्या क्या है। इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा what is science. साइंस क्या होता है? A way of thinking that welcomes curiosity and asks questions. तो साइंस से हम क्या समझते हैं? एक सोचने का तरीका जिसमें हमारी जिज्ञासा यानी हमारी क्यूरोसिटी को आंसर करने का मौका मिलता है। यानी हमारे मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्काई ब्लू ही क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता, पानी हमें नीला ही क्यों दिखता है, पेड़ की पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, है ना, खाना कैसे उगता है, हम सांस कैसे लेते हैं। तो ये सारे आप लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे। तो इन सभी का जवाब हमें साइंस के थ्रू मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरोसिटी एंड आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें मेन जो की प्रोसेस रहता है विच इज़ इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। यानी साइंस के द्वारा जो साइंस के थ्रू हमें जो क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, ऑन गोइंग डिस्कवरी है ये। हम नई नई चीज़ें हर पल में अपने जीवन में साइंस के थ्रू समझते हैं, तभी हम इसे डिस्कवरी कहते हैं। यानी जो पहले से ही है और हम उसको खोज लें, हम उसका जवाब खोज लें, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ डिस्कवरी। और साइंस के थ्रू हम ये भी समझते हैं कि हाउ डू थिंग्स वर्क, चीज़ें काम कैसे करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन, यानी कि इवेंट्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में, वो क्यों होते हैं। समर के बाद रेनी सीज़न क्यों आता है, या विंटर सीज़न क्यों होता है, दिन के बाद रात क्यों होती है। ये सारे सवाल साइंस के अंदर ही छिपे हैं। तो इसलिए हमें अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी है। और रिक्वायर स्टेपिंग आउट ऑफ द क्लासरूम टू डू एक्सपेरिमेंट्स। आप नेचर के पैटर्न को समझिए, क्लास से बाहर निकलेंगे, उन चीज़ों के बारे में नेचर में जानेंगे कि खाना कैसे उगता है, किस तरह के एनिमल्स होते हैं। ये सब कुछ आपको आगे क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि साइंस को साइंटिस्ट ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, साइंस को डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। मेन फील्ड्स इसकी अभी जो आपको समझनी है वो है पहली फील्ड यानी फिज़िक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी है बायोलॉजी। बट ये सारी फील्ड्स अलग नहीं हैं, ये सभी फील्ड्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंडिंग भी हैं। तो फिज़िक्स में हम ये जानते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो जैसी हैं वो वैसी क्यों हैं। ओके, केमिस्ट्री में हम उन चीज़ों के अंदर तक जानने की कोशिश करते हैं, यानी वो चीज़ें किस तरह से बनी हैं, उनके बेस में जाके किस तरह से उनकी क्रिएशन होती है।
फिर बायोलॉजी में हम एनिमल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें हमें जो आइडियाज़ होते हैं इन वन एरिया इंस्पायर डिस्कवरीज इन द अनदर एरिया, यानी एक फील्ड में अगर कुछ आइडिया आता है तो वो दूसरे फील्ड में भी आगे एक्सप्लोर किया जाता है। साइंस में आगे हम समझेंगे कि साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इस दुनिया में रहने आए हैं, ओके। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं दे आर लिंक्ड टू द नेचुरल वर्ल्ड। हम रहते इसी दुनिया में हैं, हम सांस लेते हैं, हम जीवन जीते हैं, हम खाना खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें इस नेचुरल वर्ल्ड से ही मिलती हैं। साइंस हेल्प्स एड्रेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे आप आजकल समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी जो ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं या इनको कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, तो ये भी एक साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है। तो अल्टीमेट गोल आज की साइंस का यही है, टू क्रिएट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड टू लिव इन, यानी सस्टेनेबल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर आप तालमेल बिठाकर अपने पूरे इकोसिस्टम में जीवन जी सकते हैं और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी ध्यान में रखकर आगे हम आज के रिसोर्सेज को स्पेंड करते हैं, ओके। तो अब हम आगे समझते हैं इस चैप्टर में और हमें क्या देखने को मिलता है। आपकी बुक में जो पहला चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पेपर प्लेन्स उड़ा रहे हैं, कुछ बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, कुछ प्लेन उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बटरफ्लाई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बटरफ्लाई रिप्रेजेंट करती है फ्री क्यूरोसिटी ऑफ माइंड, यानी दिमाग में आने वाले अनेक जिज्ञासु सवाल। और जो पेपर प्लेन्स हैं वो पेपर प्लेन्स आपके ह्यूमन इन्वेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे ह्यूमन बीइंग्स उनके आइडियाज़ जो हैं वो ऊंची उड़ान भर रहे हैं। सो यहाँ पर जो की आइडिया है वो है सिंपल ऑब्जर्वेशन, जैसे कि एक पेपर प्लेन है, इंस्पायर्ड बाय अर्ली इन्वेंटर्स। कैसे उन्होंने प्लेन को डिस्कवर किया? बाय स्टडीइंग बर्ड विंग्स एंड डिज़ाइनिंग अ एयरक्राफ्ट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पहला पेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड अगर हम पेज देखें तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मटेरियल्स के बारे में समझते हैं। वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानने को मिलता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि कुछ हम फ्रूट्स के बारे में अगर समझें तो ये फ्रूट्स कुछ खाने में खट्टे क्यों होते हैं, कोई फ्रूट बहुत मीठे होते हैं। सो ऐसा होता क्यों है? अगर हम किसी कपड़े के ऊपर हल्दी गिरा दें तो हल्दी का स्टेन रह जाता है, और अगर हम उस पर सोप लगा दें तो वही हल्दी का स्टेन रेड कलर का हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये भी बड़ी क्यूरोसिटी की बात है। और इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज़ करते हैं तो बल्ब क्यों जलता है, लैम्प क्यों ग्लो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपकी मेटल नॉन मेटल को आपने पढ़े थे। मेटल मतलब जो ऐसी चीज़ें जैसे आयरन, निकल, आपका एल्युमिनियम, कुछ नॉन मेटल्स हो गए। तो इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे समझी जाती है। जैसे कि अगर हम एक सर्किट बिल्ड करें, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बिल्ड करें जिसमें हम कुछ बैटरीज़ ले लें और कुछ तार ले लें और कोई भी मेटल का स्पून ले लें, है ना, उसको अगर हम जलाएं और एक बल्ब को हम उससे अटैच करें तो क्या बल्ब ग्लो हो जाएगा? तो बैटरी के कौन से एंड पे लगाने होगा? सेम एंड पे लगाने होंगे तार, दोनों अलग अलग एंड्स पे लगाने होंगे। बैटरी में एक प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, वो क्यों होता है? वो कौन से मटेरियल लगाने से ये सर्किट कंप्लीट होगा? तो ये भी एक क्यूरोसिटी की बात है, समझने की बात है। फिर आगे हम जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं या कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। क्या हम आइस को जमा के पानी बना सकते हैं और पानी से आइस बना सकते हैं, है ना? क्या हम
पेपर को बर्न करके राख बना सकते हैं, यानी ऐश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ऐश से हम वापस पेपर बना पाएंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है। फ्रूट्स क्यों पक जाते हैं? पहले वो कच्चे होते हैं, फिर वो राइपन हो जाते हैं और बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ के छोटे छोटे पेबल्स बना दिए जाते हैं। आज के टाइम में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते जा रहे हैं, तो उससे मेल्टिंग वाटर से आगे जाके हमारे क्या पानी की लेवल बढ़ेंगे या घटेंगे? इसमें वाटर साइकिल का भी रोल प्ले होता है। वाटर साइकिल क्या है? वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर। विद द हीट फ्रॉम द सन इट इवोपरेट्स फ्रॉम द सी एंड फॉल एज रेन। तो ये भी हमने वाटर साइकिल के थ्रू समझा कि सन की हीट से वाटर इवोपरेट होता है, फिर वो पानी जो है बादलों में जाता है, वहाँ से फिर रेन बन के वापस अर्थ पे आता है और फिर से वो धरती में वापस चला जाता है। तो इससे वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। हमारे आसपास कैसी चेंजेस हो रहे हैं, हम साइंस के थ्रू ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडीज़ बड़ी होती हैं, यानी एज वी ग्रो, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आप प्ले स्कूल जाते थे, फिर आप मेन स्कूल में आए, अब फिर आप मिडिल स्कूल में आए, और जैसे आप मिडिल स्कूल में अपने टीनेज की तरफ जाएंगे तो आपकी भी बॉडीज़ में कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो है लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल होते हैं सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि उनको इस धरती पे सरवाइव करना है। देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। एंड फॉर व्हाट आर द मेन लाइफ प्रोसेसेस? जैसे आपकी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे खाना खाते हैं, आप कैसे ब्रीथ करते हैं, आपका ब्लड कैसे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में चलता है, आपको किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ये सभी हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग के लिए इस धरती पे, इस अर्थ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हम साइंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, ओवर द टाइम हमारे जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो इवॉल्व होती गई है। अगर हम देखें तो पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स होते थे, उस समय वो अपने को ग्रो कर रहे थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो वो अपने प्रोसेसेस कैसे करते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे अपने चीज़ों को सर्वाइवल के लिए यूज़ करते थे, अपने नेचर को कैसे यूज़ करते थे, बहुत ब्यूटीफुली एंड केयरफुली बैलेंस वे में। वैसे ही हमें आज भी अपने नेचर के साथ मिलके रहना चाहिए। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अर्ली ह्यूमंस उस समय का यानी टाइम का आइडिया कैसे लगाते थे। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, टाइम को मेजर करने के लिए धरती में एक छड़ी को यानी लकड़ी की छड़ी को गाड़ते थे और सन के शैडो को कैसे कैसे चेंज होती जाती थी उसके अनुसार अपने समय का पता करते थे, जैसे कि आपको पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है। यही लाइट एंड शैडो जो है अर्थ और मून के शैडो से भी क्रिएट होता है, यानी एक्लिप्स जिसे हम कहते हैं। तो एक्लिप्स भी क्या होता है, जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाता है तो हम मून को एक्लिप्स हो जाता है, यानी उसकी लाइट नहीं रहती। और हम ये भी समझते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। मून अर्थ को ऑर्बिट करता है क्योंकि मून अर्थ का सैटेलाइट है। वैसे ही सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ ऑर्बिट द सन। सो यही जो मूवमेंट्स होती हैं, इन मूवमेंट्स के थ्रू ही डे, नाइट और सीजन्स क्रिएट होते हैं। और अर्थ, हमारी जो अर्थ है, इस पे लाइफ के होने का भी यही रीज़न है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी बैलेंस और सिंक्रोनाइज तरीके से काम करती हैं, तभी अर्थ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो अब इस साइंटिफिक जर्नी में हम इस बुक में क्या समझने वाले हैं? पहला, ऑब्जर्व करना सीखेंगे, यानी अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल कि आइस क्यूब मेल्ट क्यों हो जाती है फ्रिज से बाहर निकालते ही, और पानी अंदर फ्रिज में रखने से ठंडा क्यों हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा स्टेप जो है, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, यानी
क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए। आपको अगर कोई चीज़ क्यूरियस करती है, आपको जिज्ञासा होती है कि आप उसको जानें, तो उसके बारे में अपनी टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से पूछिए। थर्ड स्टेप होता है साइंटिफिक जर्नी में एक्सपेरिमेंट्स करना, यानी कि चीज़ों को हम समझेंगे तभी जब हम खुद से उन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक सीड को ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे उसको पानी देना पड़ता है, वो कैसे ग्रो होता है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। आप कुछ सीड लेंगे, छोटे से पॉट में उसे ग्रो करेंगे, डेली उसमें वाटरिंग करके देखेंगे, फिर उसके चेंजेस को नोट करेंगे। या आप मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि जब आप एक आइस क्यूब निकालते हैं तो रूम टेम्परेचर पर उसे मेल्ट होने में कितना टाइम लगता है। तो इसमें आपको टेस्ट मटेरियल, पैराफिनालियाज यानी आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर काम आने वाली जो चीज़ें हैं उनको लिखना पड़ेगा। फिर आपको डेली के ऑब्जर्वेशंस और डेटा को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तभी तो आपका एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आएगा। साइंटिफिक जर्नी में फोर्थ स्टेप होता है डिस्कवरी का। अब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, सारे रिकॉर्ड्स बना लिए, क्या आप प्रूफ कर पाए कि आप जो समझना चाहते थे वो आपने डिस्कवर किया? तो उस डिस्कवरी में पैटर्न्स को पहचान के, कनेक्शन जोड़ के आप समझेंगे कि जो आपका क्वेश्चन था, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो एंड में आपका क्या रिजल्ट आया, आपने क्या डिस्कवर किया। तो ऐसे ही साइंटिफिक जर्नी में हम अपने सारी क्यूरोसिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं। पहला हमने समझा साइंस। साइंस क्या होता है? एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट is a hands-on activity to test ideas and understand the environment। यानी आप कुछ एक्टिविटी करते हैं अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड हमारा टर्म है सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल होने से हमारा मतलब है एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली टू प्रोटेक्ट द नेचर और द नेचुरल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस और फॉर आवर फ्यूचर। यानी आपके आसपास जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें ताकि आपका जो नेचुरल वर्ल्ड है उसका बैलेंस ख़राब ना हो और फ्यूचर के लिए वो आगे काम आ सके। फोर्थ है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड होने का मतलब है कि हाउ डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड नेचुरल इवेंट्स जो है उनको कैसे जोड़ते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप अच्छे से। अब हमारा इसके पीछे गोल क्या होता है? सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट बाय आस्किंग अमेजिंग क्वेश्चंस। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, दे आस्क देम। वो पूछते हैं कि क्यों होता है, बल्ब कैसे जलेगा, बल्ब कैसे जलाया जा सकता है, क्या उसमें कुछ फिलामेंट लगाना होगा, क्या उसमें कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। अगर हमें एक केक बेक करना है तो उस केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे वो एकदम बढ़िया सा फ्लफ़ी केक बने, उसमें भी साइंस है। सो यू आर गिवन एन आंसर, you must invent the question. For example, just make it half. किसको हाफ कर दें? तो अब आप दिमाग में जोर लगाइए, अब किसको हाफ कर सकते हैं? चलिए एक क्वेश्चन से आइडिया लेते हैं। How do we ensure getting equal shares of cake? Just make it half. उसको हाफ कर दीजिए। यानी क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बनाने की भी आप में कला होनी चाहिए। इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हाउ डिड अर्ली ह्यूमन मेजर टाइम। सो हमने क्या पढ़ा था? बाय ऑब्जर्विंग द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन। यानी शैडोज देखते थे सन ऑब्जेक्ट्स की कि वो लेफ़्ट जा रही हैं या राइट जा रही हैं, उससे वो सन का
आइडिया लगाते थे कि समय कितना हुआ होगा। कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? साइंस इज़ अ प्रोसेस एंड अ वे ऑफ थिंकिंग, नॉट जस्ट फैक्ट्स टू मेमोराइज। खाली फैक्ट्स हमें मेमोराइज नहीं करने, हमें याद नहीं करने, हमें ये भी समझना है कि ऐसा एक्चुअल में होता कैसे है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहा होगा। एक और कॉमन चीज़ हमने समझी कि लोग समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिफरेंट हैं, बट हमने क्या समझा? नो, दे आर इंटरकनेक्टेड ब्रांचेस और फील्ड्स ऑफ साइंस और साइंटिफिक स्टडी। सो क्विक रिवीजन करते हैं। साइंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आस्किंग हाउ एंड व्हाई. Hands-on experiments lead to real discoveries. All branches of science are interconnected. Human actions deeply impact our natural environment. Early humans tracked time using shadows. Earth and moon shadows cause solar and lunar eclipse. So यही इस चैप्टर में हमने समझना था। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एड्यूपाथ स्टडी हब को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।